आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये कहानी, मैंने जब ये कहानी पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार ये इस पे तो मैं लेक्चर बनाऊंगा ही बनाऊंगा। आपको पता ही है स्टडी चैनल है तो हम हर एक चीज़ पे लेक्चर बनाते हैं, सारे पर्सपेक्टिव कवर करते हैं। कोई इंटरेस्टिंग कहानी हो, किताब में मैंने कुछ पढ़ा। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज शांति देवी के बारे में। पुनर्जन्म की बात बहुत लोग करते रहते हैं, लेकिन 99.9% लोग बकवास बोलते हैं। कुछ लोगों को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, स्प्लिट पर्सनालिटी होती है। जैसे एक मैंने केस देखा था, मुझे याद है, तब मैं शायद 11th-12th में था, तो वो इंडिया टीवी पे भी आया था उसका इंटरव्यू। तो एक गांव का लड़का था, एकदम गांव का लड़का, समझिए कि उसको कुछ नहीं आता, ना कभी पढ़ा, ना उसने कभी पढ़ाई की, कुछ नहीं, सिर्फ काम करता था। तो एक बार उसके पिताजी ने उसको बहुत मारा। 1 महीने तक वो शांत, उसने कुछ बोले ही नहीं। और जब उसने मुंह खोला एकदम अमेरिकन एक्सेंट के साथ, मैन आई डोंट लिव हियर, वेयर एम आई लिव इन न्यूयॉर्क, इस तरीके से, आई वाज अ साइंटिस्ट इन नासा। वो बताता है कि मैं नासा का साइंटिस्ट था। उसने बताया इक्वेशंस बकायदा, एक एक चीज। स्प्लिट पर्सनैलिटी, मल्टीपल पर्सनैलिटी। लेकिन दोस्तों भारत में अगर बात करें तो रिकॉर्डेड केस जो मिला है पुनर्जन्म का, इकलौता केस वो शांति देवी का है। शांति देवी का ये केस जिसको महात्मा गांधी क्या पूरी दुनिया सुन के हैरान हो गई। भाई विदेशी मीडिया ने छापा है, किताब निकली थी 1987 में इनके ऊपर, इनके केस के ऊपर। तो हम बात करेंगे दोस्तों क्या हुआ। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये हमारा कोर्स है एनसीईआरटी, कंबाइंड एनसीईआरटी, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आप अभी अवेल करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट में मिलेगा, प्लस क्योंकि यहां पे लेक्चर्स अपडेट होने वाले हैं, हम हिंदी में पीडीएफ देने वाले हैं, सारे लेक्चर्स में स्मार्ट बोर्ड पे करने वाला हूं, तो प्राइस हाइक हो जाएगा। अभी आपको सेम प्राइस में यही कोर्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ऐप का ऐप तो डाउनलोड करें और नंबर भी दिया हुआ है। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये तो किताब का इनका कवर है, अब बात करते हैं हम शांति देवी कौन थी। देखिए ये शी इज वन ऑफ द बेस्ट केसेस ऑफ चिल्ड्रन इन पास्ट लाइफ मेमोरीज एवर बी रिकॉर्डेड। कहानी पे हम आए, मैंने आपको बताया कि केसेस बहुत मिलते हैं पुनर्जन्म के, मैं पीपीटी के हिसाब से ही चलूंगा। केसेस बहुत मिलते हैं पुनर्जन्म के, लेकिन मतलब ये रिकॉर्डेड केस है कि मतलब यहां पे समझिए कि कमिटी ने भी ये कन्विंस हो गए थे कि अरे भाई ये तो कुछ गड़बड़ है। महात्मा गांधी ने खुद कमिटी बनाई थी, महात्मा गांधी ने खुद एलिजिबल लोगों को चुना था और बोला कि भाई देखो क्या प्रॉब्लम है, क्या ये सच बोल रही है। और जब कमिटी ने ये देखा, होश उड़ गए उनके। तो कहानी दोस्तों शुरू होती है लुगदी देवी से। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लुगदी देवी, इनका जन्म 18 जनवरी 1902 में मथुरा में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, लुगदी देवी का जन्म 1902 में मथुरा में हुआ। अब ये जो थी, ये मथुरा में रहती थी। उस समय इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की जब शुरुआत होने वाली थी, महात्मा गांधी तो अभी आए नहीं थे। अब भाई देखिए इनकी शादी जो है वो बहुत ही कम उम्र में कर दी गई, क्योंकि इनके पिताजी जो थे, लुगदी देवी की फैमिली बहुत गरीब थी, ठीक है। अब उस समय क्या होता था ना, 10-12 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, ये नॉर्मल बात थी। चाइल्ड मैरिज वाज नॉर्मल। परिवार के पास इतना पैसा होता नहीं था। कोई समृद्ध परिवार देखा और वहां पे बच्चियों को बेच दिया, बेचा नहीं मतलब पैसे दिए बेच दिया, शादी कर दिया, चलिए बेचा भी नहीं। तो भाई यहां पे हम ये देखते हैं कि लुगदी देवी के परिवार के पास पैसा था नहीं, तो इन्होंने शादी कर दी, मथुरा में इनकी शादी कर दी। इनके पिताजी का नाम था चतुर्भुज, जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब थे। और उस समय ज्यादातर लोग भारत में 80-90% लोग गरीबी में ही रहते थे, कर्ज में ही रहते थे। तो इन्होंने केदारनाथ चौबे के साथ इनकी शादी कर दी, जिनका अच्छा खासा बिजनेस था। अब चौबे जो थे वो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों की बहुत पूछ होती है। उस समय ब्राह्मणों की बहुत ज्यादा कास्टिज्म भारत में फैला हुआ था। तो केदारनाथ एक ब्राह्मण थे और उस समय ही वॉज द मेंबर। खैर ब्राह्मण के बारे में आपको पता ही है। तो लुगदी और केदारनाथ की शादी हो गई। ध्यान दीजिएगा ये दोनों बहुत ही खुश रहते थे, ऐसा कोई नफरत ही थी, दोनों बहुत एक दूसरे से खुश थे, ठीक है। दे वर मैरिड। नवरात्रि पे इनकी शादी होती है। अब याद रखिएगा कि केदार का एक कजन था जिसका नाम था कांजीमल दुबे, ठीक है, सॉरी चौबे, कांजीमल चौबे। तो कांजीमल चौबे यानी कि चौबे फैमिली में लुगदी देवी शादी होके चली गई, ठीक है। अब कुछ ही दिन बाद, कुछ ही वक्त बाद, देखिए शादी तो बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, 10 साल में, 10-12 साल की जब ये थी। लेकिन जब ये 16-17 साल की हुई, शी बिकेम प्रेग्नेंट। लुगदी देवी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई।
अब वही चीज है ना कि भाई इतनी कम उम्र में प्रेग्नेंट हुई है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल था। हालांकि चौबे फैमिली ने, इनके जो पति थे केदारनाथ चौबे ने पूरी कोशिश की कि लुगदी देवी को बचाया जाए, लेकिन बचा नहीं पाए। 25 सितंबर 1925 में इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम था नौनीता लाल चौबे, और इनका देहांत हो गया। यानी कि 1925 में इनका देहांत हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ 22 साल की थी, 23 साल की 23 साल की उम्र में ये चल बसी और एक बेटे को जन्म दिया, नौनीता लाल चौबे। कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा थे तो लुगदी देवी का देहांत हो गया। खत्म, समझ में आ गया। लुगदी देवी की शादी हुई और 1925 में वो मर गई। 1902 में जन्म, 1925 में देहांत। ऑल क्लियर? अब देखते हैं। अब मथुरा से सीधा आइए न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हम ये देखते हैं 14 महीने बाद जन्म होता है शांति देवी का नई दिल्ली में। अब शांति देवी कौन है? न्यू दिल्ली में माथुर परिवार था, ठीक है, माथुर परिवार था, वहां पे शांति देवी का जन्म हुआ। बच्ची थी, जन्म लिया इन्होंने। अब 4 साल तक शांति देवी बोल ही नहीं पाई। समझ रहे हो कि जब माथुर परिवार में इनका जन्म हुआ तो ये बोल ही नहीं पाई। लेकिन भाई चौथे बर्थडे पे जब शांति देवी ने बोलना शुरू किया, सबके सब हिल गए। बर्थडे था, केक हलक से नीचे, हालांकि उस समय तो केक नहीं था, निवाला हलक से नीचे गया ही नहीं, क्योंकि शांति देवी ने बोला, अरे भाई मैं कहां हूं, मैं तो एक ब्राह्मण हूं, मैं एक ब्राह्मण। अब मथुरा को ये मातुरा कहती थी, क्योंकि भाई देखिए 4 साल की बच्ची तुतलाएगी, तो आप समझिए कि आई एम अ ब्राह्मण और मैं तो मथुरा से हूं, मेरे पति मेरा वेट कर रहे हैं, तुम सब क्या कर रहे हो मेरे साथ, मुझे जाना है, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूं, हम सात्विक खाना खाते हैं जिसमें किसी भी जीव को मारा नहीं जाता है, क्या खिला रहे हो मुझे तुम? फैमिली बोले अरे 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 ये क्या है? पहले लगा नाटक कर रही है, लेकिन नहीं, लगातार इस बात पे अड़ी कि मैं हूं कहां, मैं दिल्ली में रहती नहीं हूं, मैं मथुरा में रहती हूं, मेरे पति वहां पे मेरा वेट कर रहे हैं, 4 साल की बच्ची ये बोल रही है। सबके होश उड़ गए। इन्होंने अपने पेरेंट्स से बोला कि ये मेरा घर है ही नहीं, जो ये कपड़े पहने हैं वो मेरे नहीं हैं, ये असली कपड़े नहीं हैं। बोला कि यू आर नॉट, तुम मेरी मम्मी पापा नहीं हो, यू आर नॉट माई रियल मम्मी पापा, यू आर नॉट माई पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स तो मथुरा में रहते हैं और मेरी फैमिली पूरी वेजिटेरियन है और हम किसी भी जानवर को नहीं मारते, हम सात्विक खाना खाते हैं। और बोला कि यार ये क्या है। अब उसके बाद भाई माथुर फैमिली जो थी काफी प्रतिष्ठित फैमिली थी दिल्ली में, और वहां पे रामजस कॉलेज है तो इनके पिताजी वहां पे पढ़ाते थे, ठीक है। तो जब उनको ये बात बताई तो यार वो भी टेंशन में आ गए, है ना। और ये आप देख सकते हैं कि जब इससे पूछा, शांति देवी को बैठाया, बोला कि बताओ क्या बात है, तो शांति देवी ने बताया, एक एक चीज नरेट की। उन्होंने बताया कि भाई देखो, हमारे मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर है, उसके सामने दुकान है, वो दुकान जो है वो मेरे पति चौबे जी की, केदारनाथ चौबे की है, कांजीमल चौबे की है। तो मैं वहां रहती थी, है ना, मैं वहां रहती थी और मेरे पति वही हैं। तो यहां पे क्या हुआ कि इनके पेरेंट जो है, माथुर परिवार कन्विंस हो गया कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो माथुर परिवार ने लेटर लिखा। आप समझ रहे हो, आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने क्या बोला था कि भाई मैं तो उस गली में, आई लिव ऑन अ स्ट्रीट ऑफ नेम्ड आफ्टर हर हस्बैंड फैमिली, मेरी जो हस्बैंड फैमिली का नाम है उसी के ही नाम पे वो गली है और मैं तो वहां रहती हूं। ये नौवा घर है, 9th हाउस ऑन चौबे स्ट्रीट। आप मथुरा जाएंगे, चौबे स्ट्रीट में नौवा घर है, वहां पे द्वारकाधीश मंदिर के सामने। अब याद रखिएगा, ये 8 साल की है तब ये बोल रही है, ठीक है। व्हेन शी वाज 8 years old, ये बताया कि मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है। एक एक चीज बताई उन्होंने। और मेरे पति का नाम है केदारनाथ और मैं उससे रिलेटेड हूं भाई, ये मेरा नया जन्म है। लेकिन अच्छा, इनको ये भी पता था मेरा नया जन्म हो चुका है, ये मेरा नया जन्म है भाई, पिछला जन्म मेरा वो था, मैं अपने पति से रिलेटेड थी। तो इनके परिवार ने फिर लेटर लिखा। अब इनके परिवार ने लेटर लिखा और मजे की बात यह है कि वो लेटर पहुंचा मथुरा में, समझ रहे हो, वो लेटर पहुंचा मथुरा में और कांजीमल चौबे के पास पहुंचा वो। अब भाई जब
बताया गया कि देखो हमारे यहां एक बच्ची का जन्म हुआ और वो बोल रही है कि वो तुम्हारी बीवी है, समझ रहे हो? तुम उसके जो जो जब लेटर लिखा फैमिली को तो उनके जेठ ने वो लेटर रिसीव किया, तो बताया कि ये बता रही है कि तुम इनके जेठ हो। तो भाई होश उड़ गए सबके। तो फिर चौबे ने बोला, चौबे फैमिली ने बोला कि चलो हम मिलते हैं। फिर वो नई दिल्ली आए मथुरा से कि देखे तो भाई जो शांति देवी बोल रही है क्या वो सच है कि नहीं। तो जब ये बात आए तो फैमिली वाज एक्चुअली शॉक्ड टू डिस्कवर दैट ही वाज स्टिल अलाइव, कि भाई अभी भी जिंदा कैसे हो सकती है। हिस्टोरिक मीटिंग अरेंज की गई, मथुरा से चौबे फैमिली चली दिल्ली में माथुर फैमिली से मिलने आई, दोनों को आमने सामने बैठाया गया। याद रखिएगा अभी इनके हस्बैंड नहीं आए, ठीक है, टेस्ट करने के लिए कि क्या वाकई में सच बोल रही है कि ऐसे ही हवा हवाई। तो उस समय शांति देवी जो थी वो 8 साल की थी। कांजीमल चौबे ध्यान दीजिएगा कजन थे, ठीक है ना, केदार के। तो कांजीमल चौबे बैठे और यहां पे नई दिल्ली में ये आए और उसके बाद जैसे ही कांजीमल चौबे घर के अंदर गए तुरंत इन्होंने टोका, अरे 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 कहां चले आ रहे हो भाई, मेरे हस्बैंड किधर है। तुरंत यहां पे शांति देवी ने बोला, अरे हस्बैंड भाई तुम तो कजन हो, तुम तो भाई हो उनके, मैं अपने हस्बैंड से मिलने आई हूं। बाप रे बाप रे बाप। ये देखिए कि दैट केदार इज आवर हस्बैंड, और वो तो चाहते थे ना तुमसे अलग हो जाए, हमारी दुकान थी, वो तुमसे अलग होना चाहते थे। और ये बिल्कुल सही बात थी क्योंकि ये बात कांजीमल और केदार दोनों को ही पता थी कि यार हाँ ये तो बात सही है, मेरा भाई तो मुझसे अलग होना चाहता था, ये इसको कैसे पता। तो ये जो शक है वो और ज्यादा गहरा गया। उसके बाद कांजी ने फिर ये पूछा, अच्छा बताओ हाउ मेनी ब्रदर्स, तुम्हारे पति के, अगर तुम ये बोल रही हो तो बताओ तुम्हारे पति के कितने भाई थे। शांति ने बोला कि भाई देखो उनका खाली एक ही भाई है, दैट्स इट, जो सही है, विच वॉज ट्रू। फिर कांजी ने यह पूछा, अच्छा बताओ क्या वो जो भाई है वो छोटा है कि बड़ा है केदार से। शांति ने बोला ना ना वो बड़ा भाई है। होश उड़ गए इनके, अरे बाप रे। फिर उसके बाद शांति देवी ने बोला कि देखो हमको उसका नाम भी पता है, कांजीमल दुबे, विच वॉज करेक्ट, सामने ही तो बैठे थे। कांजी देन रिलेटेड कि अरे बाप रे ये सही बात है, वो शांति से मिलने आए थे बट दैट ही वाज नाउ अ बिलीवर, ही रोट टू हिज कजन केदार टू कम विजिट हिज गर्ल। तो वही बताया, भाई सामने बैठा हुआ था और भाई ने ये बोला केदार से कि भैया देखो तुम्हारी बीवी का जन्म हो चुका है, मिलो, क्योंकि सबके अब तक तोते उड़ गए थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अब केदारनाथ भी आए। केदारनाथ जो लुगदी देवी की बेटा था, ठीक है, याद रखिएगा ना कि लुगदी देवी का एक बेटा जन्म 1925 में एक बेटे को नौनीता लाल चौबे को जन्म दिया था। अब समझिए शांति देवी है 8 साल की और ये 1935 में हुआ था सब, और इस समय केदार जो है सॉरी जो लुगदी देवी का बेटा है वो हो गया 10 साल का। आप समझ रहे हो, मतलब जब मरी थी लुगदी देवी 1925 में तो बेटे को जन्म दिया, अभी इनका पुनर्जन्म हुआ है, पुनर्जन्म भी ये 8 साल की है और इनका बेटा 10 साल का है। यानी कि ये बोल रही है कि तुम मेरे बेटे हो और बेटा इनसे 2 साल बड़ा। अजीब और गरीब डायनेमिक्स बन गए कि यार ये कैसे करें, फैमिली को साथ तो रख नहीं सकते। तो केदार जो है इस बार लुगदी के बेटे के साथ आया और अपनी प्रेजेंट वाइफ के साथ आया। अब केदार ने यह बताया, केदार याद रखिएगा लुगदी का हस्बैंड, तो शांति देवी के सामने बैठा, तो केदार ने बोला कि देखो मैं ही उसका बड़ा भाई हूं। शांति देवी से बोला, आप समझ रहे हो ना मैं जो बता रहा हूं, शांति देवी से बोला कि मैं ही तो केदार का बड़ा भाई हूं। शांति देवी ने तुरंत पहचान लिया, कह रहे नहीं आप तो मेरे हस्बैंड हो, यू आर नॉट एन एल्डर ब्रदर। बट शांति देवी रिकॉग्नाइज्ड हिम इमीडिएटली और बोला कि अरे तुम तो मेरे हस्बैंड हो, तुम तो मेरे पति हो और ये मेरा बेटा है जिसका नाम है नौनीता लाल। तब शांति देवी ने एक एक चीज बता दी, नैरेटेड ईच एंड एवरीथिंग जो भी इनके साथ हुआ। अब आप समझिए कि जो कमिटी बनाई गई थी ना, क्योंकि भाई ये देश विदेश में मामला पूरा फैल गया, जब कमिटी भी बनाई गई थी समझिए, तो ये कमिटी जब आई शांति देवी से मिलने तो शांति देवी को कुछ नहीं बताया, ठीक है, और बोला कि चलो ठीक है तुम रास्ता दिखाओ। तो शांति देवी इनको ले गई, मथुरा स्टेशन पे ट्रेन रुकी और उन्होंने फिर सामने मतलब भीड़ में एक आदमी खड़ा था, ठीक है, वो गई उनके पैर छुए। आप समझ रहे हो, उनके बकायदा पैर छुए। तो जब शांति देवी ने पैर छुए उस आदमी के, तो कमिटी मेंबर्स ने पूछा भाई तुम इनके पैर क्यों छू रही हो। बोला कि अरे ये मेरे जेठ है। कमिटी के होश उड़ गए। उसके बाद बकायदा रिक्शे से कमिटी को वो रास्ता बताते ले गई कि कौन सा मेरा रास्ता था।
फिर उसके बाद मथुरा में घर पहुंची, बताया कि ये मेरा घर है और ये मेरी मम्मी, मतलब सास ससुर ये सब, और उसके बाद यहाँ एक कुआं हुआ करता था, एक एक पूरा आर्किटेक्चर घर का बता दिया। और फिर उनके पति सामने आए, केदार। आप समझिए कि जब केदार सामने आया और शांति देवी बैठी थी, शांति देवी 8 साल के, केदार उनके कितने साल हो गए समझ ही सकते हो। तो भाई ये तक बता दिया कि तुमने तो बहुत गुस्सा किया कि तुमने तो बोला था कि मेरे मरने के बाद तुम तीसरी शादी नहीं करोगे, क्योंकि दूसरी शादी थी केदार की और एक शादी और कर ली थी, मतलब लुगदी देवी के मरने के बाद एक शादी और कर ली थी केदार ने, तो टोटल 3 शादी होगी। तो यहां पे शांति देवी ने आरोप लगाया कि तुमने बोला तो तुम 2 ही शादी करोगे, लेकिन तुमने तो 3 शादी कर ली, और भी बहुत सारी चीजें बोली। तो केदार ने बोला यार ये सारी बातें तो मैं एकदम इससे प्राइवेटली करता था, इसको ये सब कैसे पता हो सकता है? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ये सारी चीजें इसको पता है कैसे, ये तो मैं सिर्फ मेरी और इसके बीच की बात थी, ऐसा। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों, साथ में रह तो नहीं पाए, क्योंकि देखिए ये 8 साल की थे, वो इतने बड़े, तो इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। साथ में आप रह नहीं सकते, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर कानूनी दांव पे बहुत ज्यादा थे। लेकिन ये समझिए कि कमिटी पूरा कन्विंस कि भाई यार ये तो रिकॉर्डेड केस है पुनर्जन्म का, और पूरे फिर दुनिया में फैल गया। आप समझिए कि बाद में शांति देवी के बहुत इंटरव्यूज हुए, कनाडा से भी इंटरव्यूज, ऑस्ट्रेलिया से भी इंटरव्यूज, और इनकी पूरी किताब छाप दी भाई। शांति देवी का देहांत जो है 1987 में, मतलब 61 साल की थी ये, तब इनका जाके देहांत हुआ था, तब इनकी मौत हुई थी। और आपको बता दूं कि शांति देवी ने स्पिरिचुअल लाइफ जी थी, और उन्होंने शादी नहीं करी, उन्होंने शादी नहीं करी, ये चीज है। उसके बाद दोस्तों फिर इन्होंने फैमिली को और एक एक चीज बताई। इन्होंने ये तब बता दिया कि भाई कैसी ये ऑपरेशन कैसा हुआ था, जब मैं मरी कैसे थी, सर्जरी, क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर था, ये तक बता दिया कि सर्जरी गलत हो गई और मैं मर गई, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। अपनी फैमिली को इन्होंने और कमिटी मेंबर्स को यह बताया कि हुआ क्या, मरने के बाद क्या हुआ, ये तक। अब देखिए मरने के बाद आफ्टर लाइफ का इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। 14 महीने क्या हुआ, 14 महीने बाद जन्म हुआ था ना, 14 महीने क्या हुआ। देखिए ये बताती हैं 1936 में, 1939 में जब इन्होंने इंटरव्यूज दिए तो इन्होंने एक्सपीरियंस बताया। ये बताती हैं कि जब वो मरी बहुत ही बेहोश, ऐसा लग रहा खत्म हो गया सब, उनको एकदम अंधेरा, जब आत्मा निकली तो एकदम अंधेरा, और ऐसा लगा कि कोई एनवेलप में एक ताबूत होता है ना, उसमें लेके जा रहे हैं सबके सब। फिर उनको एक बहुत ही फ्लैश ऑफ लाइट दिखती है, एकदम से उजाला होता है, 4 आदमी दिखते हैं जो कि पीला वस्त्र धारण किए होते हैं, और वो मेरी तरफ आ रहे हैं। उनको देख के अलग ही सुकून मिल रहा है। और ये चारों के चारों दे वर इन देयर टीन्स, 18-19 साल के ही लड़के, और इनका अपीयरेंस और ड्रेस बहुत ही ब्राइट, वेरी ब्राइट। वो जो येलो, जो पीला वस्त्र था ना, वो चमक रहा था। शी वंस सेड, देखिए ये आप समझिए कि ये कोई ऐसे हवाई बातें नहीं, रिकॉर्डेड है, मैं वही बता रहा हूं ना, कि आप ये समझिए इनको हिप्नोटाइज किया गया, हर तरीके से इनसे सच निकलवाने की कोशिश की गई। हिप्नोटाइज में तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सब बता ही देता है, तो सब में इन्होंने ऐसे झूठ नहीं था, सब सही बताया इन्होंने। यही चीज मेरे साथ हुई। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे एक कप में रखा और उसके बाद वो ले गए। फिर ये बताते हैं कि वहां पे भगवान कृष्ण जो हैं, वो हर एक इंसान को, शोइंग ईच पर्सन, जो भी उन्होंने कर्म किए, तुमने अच्छे कर्म किए, तुमने खराब कर्म किए, वो सब तुमको बता रहे थे। वहां पे ऐसे लाइन लगी हुई थी, तो भगवान कृष्ण, अच्छा तुम्हारे ये कर्म है तुम ये करोगे, तुम्हारे ये कर्म है तुम ये करोगे, ऐसा हिसाब किताब था। भगवान ऊपर हिसाब कर रहा था, एंड टेलिंग देम व्हाट वुड हैपन टू देम नेक्स्ट, कि अब अगले अब क्या होगा, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुमको सजा देंगे। तब देवी सेड शी वाज टेकन टू अ गोल्डन स्टेयरकेस। भाई सीढ़ियां जो थी वो एकदम, मतलब ये सब होने के बाद जो सोने की सीढ़ियां थी वहां ले गए, वहां पे उनको एक नदी दिखी। शी वॉज, इट वॉज प्योरली क्लीन एंड प्योर। ऐसे लगता कि वो जो नदी है ना, मतलब दूध जैसी नदी, इतनी प्योर, इतनी सफेद नदी, ऐसा। शी सेड शी सॉ सोल्स देयर, वहां पे उस दूध जैसी नदी में आत्माएं, ढेर सारी आत्माएं वहां पे दिखी, एंड दे अपीयर्ड लाइक फ्लेम्स इन लैम्प्स। ये पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक सब कुछ होने के बाद मुझे एक नदी के पास ले गया कि जो बहुत सफेद, और वहां पे ऐसे जो धुआं नहीं होता है,
वैसे आत्माएं, ढेर सारी आत्माएं जो हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि अब पुनर्जन्म होगा। बाप रे बाप रे बाप। फिर उसके बाद इनके बहुत सारे इंटरव्यूज छपे और इनके बाद भी फिर पुनर्जन्म हुआ, है ना। और उसके बाद फिर आपको पता ही है जो मैंने स्टोरी बताई, तो शांति देवी उस समय इट वाज 32 इयर्स ओल्ड और कभी इन्होंने शादी नहीं की। 61 साल में हम ये देखते हैं इनकी मृत्यु 1987 में। और फिर इनके लिए किताब भी पूरी इनकी छपी है। तो ये बताती हैं कि डिवोटेड टू द आइडिया ऑफ लिविंग आवर लाइफ्स अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द इनर वॉइस। क्या बात है। इनका यही था कि भाई देखो, जो इनर वॉइस है, हम तो जिंदगी अपनी वैसे ही बिताते हैं। स्पिरिचुअलिटी में तो इनको जाना ही था। जब ऐसा जीवन तहलका मचा दिया पूरे देश में, तो डेस्टिन्ड टू बी स्पिरिचुअल। तो ये दोस्तों कहानी थी। ये कहानी जब मैंने पढ़ी, मैंने कहा यार तो कमाल ही हो गया यार, मतलब गजब ही है। ऐसे और भी लेक्चर्स में लाता रहूंगा। तो है बस, लाइफ ऐसे ही मिस्टीरियस है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।